बहुत समय पहले दैत्यों के राजा महाबली राजा बलि का राज्य था। वे महान भक्त, पराक्रमी योद्धा और बहुत बड़े दानी थे। उनके दादा प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। राजा बलि ने अपनी शक्ति, पराक्रम और अच्छे शासन से तीनों लोकों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय और दानवीर थे। कहा जाता था कि उनके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। एक समय ऐसा आया जब राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। इससे देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता चिंतित हो गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन का अवतार लिया। वामन अत्यंत तेजस्वी और दिव्य दिखाई देते थे। उसी समय राजा बलि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे और दान दे रहे थे। वामन भगवान वहां पहुंचे। राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया और कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहें मांग सकते हैं। वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े और बोले, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। वामन ने उत्तर दिया, मुझे उतना ही चाहिए जितना मैंने मांगा है। राजा बलि ने वचन दे दिया। जैसे ही उन्होंने दान देने का संकल्प लिया, वामन का रूप विराट हो गया। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब भगवान ने पूछा, राजा बलि, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने विनम्रता से अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति, सत्यनिष्ठा और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे पाताल लोक के राजा बने रहेंगे और स्वयं भगवान उनकी रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह भी आशीर्वाद दिया कि उनकी कीर्ति सदैव अमर रहेगी। राजा बलि को आज भी दान, विनम्रता और वचन पालन का प्रतीक माना जाता है।